नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपको स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। सिहोरा में गुरुवार की रात सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस गया। आजाद चौक स्थित दुर्गा मंदिर में आरती और ठीक सामने स्थित मस्जिद में नमाज के दौरान लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते देखते पथराव और हिंसा में तब्दील हो गया। सिहोरा में गुरुवार की रात सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस गया। आजाद चौक स्थित दुर्गा मंदिर में आरती और ठीक सामने स्थित मस्जिद में नमाज के दौरान लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते पथराव और हिंसा में तब्दील हो गया। घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। इसी मामले को लेकर ऑल इंडिया राजा एक्शन कमेटी के पदाधिकारी आज एसपी ऑफिस पहुंचे और एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सुनियोजित तरीके से दंगा कराने और मुस्लिम दरगाह और घरों में तोड़फोड़, नगद राशि लूटने वालों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर उचित कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान कमेटी के पदाधिकारी ने घटना से संबंधित वीडियो फुटेज और फोटोग्राफ्स भी पुलिस को सौंपे हैं, जिससे कि दंगे में शामिल लोगों की पहचान स्थापित हो सके। ज्ञापन सौंपने वालों का यह भी आरोप है कि सुनियोजित तरीके से मुंह में कपड़ा बांधकर स्टील की रॉड लेकर कई घरों में तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा हिंसा भड़काने का भी आरोप लगाया और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। वहीं एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने वीडियो फुटेज और फोटोग्राफ के आधार पर पहचान स्थापित कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। तो इसमें लेते ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी के पदाधिकारी और सदस्य गण आए हैं जो सिहोरा में हुई घटना को लेकर उनका ये आरोप है कि मुस्लिम पक्ष के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की गई है। हमने उनको आश्वस्त किया है कि उनके पक्ष से भी जो घटनाएं जो हुई थी उसमें 4 फरियादियों की ओर से 4 एफआईआर दर्ज है और लगभग 12 लोग उसमें चिन्हित कर जुडिशियल रिमांड पर भी भेजे गए हैं। आगे उसमें सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है और व्यक्तियों की पहचान स्थापित कर पुलिस टीमें बनाकर अन्य लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। मंदिर समिति की ओर से जो रिपोर्ट दर्ज हुई थी मंदिर में तोड़फोड़ की, उसमें 49 लोग अरेस्ट करके जुडिशियल रिमांड पर भेजे गए हैं और जो 4 एफआईआर जिसमें फल के ठेले को उल्टाना, एक फैज आलम शाह के यहाँ घर के अंदर आग लगाना और अन्य तोड़फोड़ की जो घटना हुई थी उसमें 12 लोगों को हिरासत में लिया गया। उनका आरोप भी है कि आंसू गैस की गोली जो है उनके पुलिस जब कार्रवाई करती है, रात्रि का समय था तो गली जो भीड़ होती है उसको नियंत्रित करने के लिए अश्रु गैस फेंका जाता है। हो सकता है अश्रु गैस फेंकने के दौरान कहीं अश्रु गैस चली गई हो। इसमें कोई किसी धार्मिक स्थल पर कभी भी पुलिस जो है अश्रु गैस नहीं फेंकती। नहीं, स्थानांतरण एक सामान्य प्रक्रिया है। थाना प्रभारी सिहोरा को लगभग 3 वर्ष पूर्ण होने को थे और इसलिए उनको स्थानांतरित कर क्राइम शाखा जबलपुर में पदस्थ किया गया है। इनका कहना है कि जो भी सीसीटीवी फुटेज में चिन्हित लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए। जिन लोगों ने वहां दंगा भड़काने का प्रयास किया, वीडियो वायरल किया, आगे भी कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए और जो हमारे उनके पक्ष के लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। ये इनकी प्रमुख मांग थी। ये प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाएगा। ये शासन पक्ष का निर्णय है। क्या ज्ञापन देने आया सिहोरा के मसले पर हमने ज्ञापन दिया है जिसमें एक पक्षीय कार्रवाई हुई है। 19 फरवरी को जो वहां पर घटना घटी है उसकी ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी पुरजोर मजम्मत करती है। इस तरह की घटना बिल्कुल नहीं घटनी चाहिए। हमारा पवित्र रमजान चल रहा है और वहां पर तरावी जो है, जिस दिन 19 तारीख को तरावी शुरू हुई थी और इसके पहले थाने में जो मीटिंग हुई थी शांति समिति की, वहां पर यह तय हुआ था कि तरावी की नमाज के बाद मंदिर में आरती होगी, जिसका उन्होंने उल्लंघन किया था। उन्होंने 9:30 बजे आरती शुरू कर दी थी और दोनों पक्षों की सहमति थी, इसलिए कुछ लोग मस्जिद से गए और उन्होंने मंदिर में आपसी भाईचारे के तहत बोला कि भाई आपकी सहमति से बात हुई, आप अभी तरावी चल रही है, आप स्पीकर बंद कर दो। तो उनका ये जवाब था कि सरकार हमारी है, पुलिस हमारी है, प्रशासन हमारा है, हमारी हम जब चाहे जो करेंगे। जिस पे दोनों पक्षों में बातचीत हुई, गाली गलौच हुई और उसके बाद वो थोड़ा सा पत्थरबाजी शुरू हुई है। लेकिन फिर उसके बाद पत्थरबाजी यहाँ से तेज इतनी ज्यादा हो गई, सामने जो गुप्ता स्वीट्स है, गुप्ता स्वीट्स से पत्थरबाजी चली। पूरा एक सुनियोजित तरीके से काम हुआ है। गुप्ता स्वीट्स से अंधाधुंध पत्थरबाजी हुई। गुप्ता स्वीट्स के बाजू वाली जो गली है उससे पत्थरबाजी हुई है। और जब मामला हो रहा था, जब ये दोनों पक्षों की अगर मीटिंग हुई थी तो पुलिस को क्या इस बात की जानकारी थी? तो पुलिस को ऑलरेडी वहां होना चाहिए था। पुलिस क्यों नहीं थी वहां पर? और जब पुलिस आई है तो देर रात, जब सबको पता चल गया, पूरे में हल्ला हो गया, तो उस बीच में अगर लोग, पूरी भीड़ निकल रही है तो ये तो पूरा उनको खुली छूट दी गई थी कि आप क्या मांगे रखी है? हमने ये मांग रखी है कि जितने लोगों ने सोशल मीडिया पे ऊट पटांग वर्डिंग इस्तेमाल की है, मस्जिद तोड़ने की बात की है या जिस तरह की भी अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल किया है और जितने लोगों ने लूटपाट की है, जितने लोग वीडियो में हैं,
सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कठोर कार्रवाई की जाए। सुमित सिंह ठाकुर जो इस दंगे का सूत्रधार है, करनी सेना वाले, इन सब पे एनएससी की कार्रवाई की जाए। और हमने जो पुरानी जो कंप्लेनें दी हैं उन पे हमने सारी कॉपी उनको दी है, आप उनको चेक कर लें। हम सीबीआई की जांच की भी मांग, सीबीआई की जांच हो, क्योंकि रातों रात मीटर बदल दिए गए। लोग परेशान होते हैं मीटर रीडिंग के लिए, रातों रात मीटर बदल रहे हैं। विद्युत मंडल भी उनसे मिला हुआ है। कर्मचारी, नगर निगम के कर्मचारी, जहां आग लगाई गई थी वहां झाड़ू लगा करके धुलाई कर दिए। तो ये पूरा एक मतलब षड्यंत्र था मुस्लिमों के खिलाफ। और हमने बार बार प्रशासन को आगाह किया है कि ये दंगा फैलाने की, दंगा कराने की कोशिश करता है, और वो सफल भी हो गए सिहोरा में जाकर। तो जब बार बार बता रहे थे तो पुलिस प्रशासन ने इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया। आपका नाम बताइए। मोहम्मद यासीन खान, ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी, ब्रांच जबलपुर। जबलपुर की तिलहरी निवासी चैतन्य चोपड़ा ने एक बीमा एजेंट पर 5.5 लाख रुपए की ठगी का गंभीर आरोप लगाया है। जबलपुर के तिलहरी निवासी चैतन्य चोपड़ा ने एक बीमा एजेंट पर 5.5 लाख रुपए की ठगी का गंभीर आरोप लगाया है। चैतन्य के अनुसार फरवरी 2025 में एक सड़क दुर्घटना में उनके दोनों पैर कट गए थे, जिसके बाद उनका लंबा इलाज चला। इस दौरान उनके पुराने बीमा एजेंट अमित कुमार लुम्ब ने उनसे संपर्क किया और 50 लाख रुपए के टर्म इंश्योरेंस क्लेम दिलाने का झांसा दिया। क्लेम की प्रक्रिया के नाम पर आरोपी एजेंट ने चैतन्य से अलग अलग किश्तों में कुल 5,44,850 रुपए ऐंठ लिए और अब वह फरार है। पीड़ित चैतन्य चोपड़ा का कहना है कि वे इस मामले की शिकायत लेकर रांझी थाने से लेकर एसपी कार्यालय तक के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मंगलवार को जन सुनवाई में चौथी बार पहुंचे पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई, जिसके बाद एसपी ने रांझी थाने को तत्काल एफआईआर दर्ज करने की निर्देश दिए हैं। चैतन्य ने बताया कि दुर्घटना के बाद वे पहले ही आर्थिक और मानसिक रूप से टूट चुके हैं। ऐसे में एजेंट द्वारा की गई इस धोखाधड़ी ने उनकी मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। और क्या कार्रवाई अभी तक हुई और क्या 16 फरवरी घटना है ये 2025 की। मैं दुकान से घर लौट रहा था, डी मार्ट के सामने एक ट्रक का धक्का लगा और मैं बाइक से नीचे गिर गया और ट्रक मेरे पैर के ऊपर से निकल गया। उसके बाद एक एजेंट हैं, रांची में रहते हैं, जो अमित कुमार लुम्ब, इन्होंने 5.5 लाख रुपए का कि पैसे लगेंगे, इतना देने पड़ेंगे आपको क्लेम लेने के लिए। फ्रॉड निकला। वो दुकान से आया, मेरी 4 लाख रुपए दुकान से लिए, रांची में से लिए उसने, और करीब 1,44,000 850 रुपये लिया उसने हमारे घर से आकर, तिलहरी से आकर के। मैं वो गुमशुदा हो गए हैं। वो उन्होंने रिपोर्ट लिखा दी कि हम अब नहीं हैं, जैसा भी हुआ हो। मैं यहाँ आया था, रांची थाने गया, मैं गौर चौकी गया, मैं एसपी ऑफिस में आया, चक्कर काट काट के मैं थक चुका हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज साहब ने मुझे आश्वासन दिया है और शायद फोन भी किया होगा रांची थाने में कि इनकी एफआईआर दर्ज की जाए। इसमें अब तक लगभग कितने तक नुकसान आप झेल चुके हैं? अरे नुकसान तो अब पैर चले गए, 14 लाख तो पैर ही में लग गया हमारा। 1-1.5 महीने हॉस्पिटल भर्ती रहे हम, दवाइयों खर्चा बहुत हो चुका है हमारा। उसके बाद भी इन्होंने हमारे साथ ये घटना हुई हमारे साथ। इसके बाद जिसने ये फ्रॉड किया था वो कहाँ रहता है और क्या? वो रांची में रहता है, उसका नाम है अमित कुमार लुम्ब और वो इंश्योरेंस एजेंट है एक्चुअली में। उसने ही हमारी टर्म प्लान किया था 2014 में अवीवा लाइफ इंश्योरेंस से। जब पता लगा उसको कि मेरे पैर कट गए हैं तो वो मेरे घर आया और दुकान भी आया। उसने मुझे वादा किया कि भैया पैसा 5.5 लाख रुपये लगेगा आपका, लेकिन मैं आपको पैसा राशि दिलाऊंगा, आपकी टर्म की राशि दिलाऊंगा। उसके बाद वो दुकान आया मेरी, 4 लाख रुपये दुकान से आके ले गया मेरी। रांची में दुकान है मेरी, चिकन शेर पंजाब के नाम से, और करीब 1,44,000 वो तिलहरी से आके ले गया हमसे। अगर इंश्योरेंस की पैसे की बात करें तो लगभग ऐसे कितने पैसे देने के लिए आपको बनता है आपके पास? 50 लाख रुपए सर, 50 लाख का हमारा टर्म प्लान था। उसने कहा था कि ये पैसे मिलेंगे आपको, लेकिन पहले आपको 5.5 लाख देना पड़ेगा। जन सुनवाई में कितने बार? अरे साहब, जन सुनवाई में 14 चक्कर है हमारा, ये 4 बार चुके हैं। क्या कार्रवाई को क्या लगता है? कार्रवाई कुछ नहीं हो रही साहब, कुछ नहीं हो रही। लेकिन आज हमें साहब ने आश्वासन दिया है कि अब मैं आपकी कार्रवाई अब करूंगा। इसके बाद भी कितनी होती है? फिर क्या, अब कार्रवाई फिर प्रशासन उठाएगा, प्रशासन के ऊपर। और क्या बोलूँ मैं नाम आपसे? भी चैतन्य चोपड़ा सर मेरा नाम है। सर, मंगलवार की जन सुनवाई आयोजित की, किस तरह के प्रकरण है और आपके द्वारा तुरंत निराकरण फ़ोन करके किया गया? जन सुनवाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है शासन की तरफ से जिसमें फरियादी मंगलवार के दिन कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी बात रखते हैं। आज भी काफ़ी फरियादी उपस्थित हुए हैं, जिनको मेरे सहित अलग अलग अधिकारियों ने सुना है और जिन मामलों पे जैसा समाधान बनता है वो बताया गया।
संख्या के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी मामले इसमें ज़मीन जायदाद से संबंधित अथवा पारिवारिक विवाद से संबंधित हैं, जिनमें पुलिस से जुड़े हुए जो विषय हैं उस संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया गया। बाकी अन्य मामलों में भी जो भी कार्रवाई बनती है उसके लिए सभी को बताया गया। ये थाना स्तर पे सुनवाई नहीं होती, इसलिए आपके पास फरियादी आते हैं, उसको कुछ सुधार की आवश्यकता है। काफ़ी फरियादी थाने पे भी मिल के आते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया ज़मीन से जुड़ा मामला है, पारिवारिक मामला है, कई सारे ऐसे मामले हैं जिसमें सीधा पुलिस के पास कोई समाधान नहीं है। ऐसी स्थिति में लोग अपनी बात रखने के लिए अलग अलग फोरम पे आते हैं, उसमें से एक फोरम ये भी है। कुछ मामलों में ये भी पाया गया है कि फरियादी थाने न जाते हुए डायरेक्ट पुलिस अधीक्षक कार्यालय अथवा जन सुनवाई में आते हैं। उनका मानना रहता है कि यहाँ से आवेदन आ जाएगा तो अच्छी सुनवाई हो जाएगी। कुछ एक ऐसे भी फरियादी हो सकते हैं जो कि थाने पे गए और उनको उस समय अधिकारी व्यस्त रहने के कारण नहीं मिल पाए। सभी कैटेगरी की स्थिति है और ओवरऑल सभी को सुना जाता है, जो भी कार्रवाई बनती है लीगली वो करने के लिए निर्देशित किया जाता है। जबलपुर में बिजली बिलों और मीटर काटे जाने की कार्रवाई को लेकर व्यापारियों का आक्रोश खुलकर सामने आ गया। काजघर चुंगी चौकी व्यापारी संघ ने मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के खिलाफ ज्ञापन सौंपते हुए मनमानी बिना सूचना बिजली कनेक्शन और काटने और अवैध वसूली जैसे गंभीर आरोप लगाए। संघ के उपाध्यक्ष टिंकू शर्मा ने बताया कि विभाग को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि यदि व्यापारियों की समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि बिना पूर्व सूचना किसी भी व्यापारी की बिजली नहीं काटी जाएगी और व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। फिलहाल व्यापारियों ने चेतावनी के साथ विभाग को समय दिया है, लेकिन हालात नहीं सुधरे तो सड़कों पर आंदोलन तेज होने के संकेत साफ है। काजघर चुंगी चौकी व्यापारी संघ आज मंगलवार जन सुनवाई में हमारे व्यापारियों द्वारा मीटर बंद होने के बाद भी भुगतान डबल तिबल लेने पर आज हमारे व्यापारी संघ की कार्यकारिणी के समस्त व्यापारी बंधुओं ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि ऐसी मनमानी और एवरेज बिल के नाम पे जो अवैध पैसे लिए जा रहे हैं, अगर उसमें रोकथाम नहीं की गई तो हमारा व्यापारी संघ इस पावर हाउस का घेराव करने के लिए आगे के लिए भी तैयार है। और हम लोग सबने अनुरोध किया है साहब को कि जो हम लोगों को दुकानदारों को बुला के 2-2, 3-3 घंटे खड़े रखना और उनसे बदसलूकी करना, इस पे लेके हम लोग आज विरोध प्रदर्शन किया है। काजघर चुंगी चौकी व्यापारी संघ अध्यक्ष जगन्नाथ पिल्ले। क्या पूरी मांग लेके आपके पास आए? आज ये काजघर चुंगी व्यापारी संघ ने यहाँ पे कार्यालय में आकर कुछ समस्याएं बताई हैं, जिसमें कुछ 1-2 बिल संबंधी समस्याएं बताई हैं और बाकी कुछ बिजली की शिकायतों को लेकर बोला है कि शिकायतें में लगने वाला समय को थोड़ा सुधारा जाए। तो बिल की जो शिकायतें हैं उनका तत्काल निराकरण किया जाएगा और विद्युत व्यवस्था भी ठीक की जाएगी। अभिषेक विश्वकर्मा, कार्यपालन अभियंता, शहर संभाग पश्चिम, पूर्व। जबलपुर की समदेविया मॉल स्थित रिलायंस ट्रेंड्स स्टोर में एक महिला के साथ बदसलूकी का मामला मंगलवार दोपहर 2 बजे सामने आया है। जबलपुर के समदेविया मॉल स्थित रिलायंस ट्रेंड्स स्टोर में एक महिला के साथ बदसलूकी का मामला मंगलवार दोपहर 2 बजे सामने आया है। पीड़िता नीतू शर्मा अग्रवाल ने बताया कि जब वह स्टोर से बाहर निकल रही थी तो सुरक्षा अलार्म बजने लगा। इस पर स्टोर के मैनेजर और स्टाफ ने उन पर चोरी का आरोप लगा दिया। महिला का कहना है कि उन्होंने पूरा सहयोग करते हुए अपना बैग चेक कराया, लेकिन स्टाफ इतने पर ही नहीं रुका और उन्हें चेंजिंग रूम ले जाकर जबरन उनकी तलाशी ली गई। जांच के बाद पता चला कि महिला के पास कोई चोरी का सामान नहीं था और स्टोर की सुरक्षा मशीन में तकनीकी खराबी के कारण अलार्म बजा था। नीतू शर्मा ने बताया कि उस समय किसी ने भी अपनी गलती के लिए माफी नहीं मांगी, जिससे उन्हें गहरा मानसिक आघात पहुंचा है। अब शिकायत दर्ज होने के बाद स्टोर प्रबंधन माफी की बात कर रहा है, लेकिन पीड़िता का कहना है कि यह उनके सम्मान का विषय है। उन्होंने इस अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। नमस्कार, मैं नीतू शर्मा अग्रवाल जबलपुर से। मैं शुक्रवार को रिलायंस स्टोर ट्रेंड गई थी समदड़िया मॉल में। वहाँ मैंने जस्ट विज़िट किया और मैं आने लगी वापस। उसके बाद इनका सिक्योरिटी भी बजने लगा, तो इनके स्टोर मैनेजर और जो भी स्टाफ था उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, आपने कुछ बैग में रखा है या आपने कुछ चोरी किया है। मैंने कहा आप चेक कर लो, मेरा बैग चेक कर लो। बोले नहीं, हम बैग भी चेक करेंगे, आपको चेंजिंग रूम में ले जाके हम आपका पूरा आपको प्रॉपर चेक करेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने पूरा सहयोग किया उनका। उसके बाद मैं जब चेंजिंग रूम से मैं वापस आई, मैं जब जाने लगी, उसके बाद इनके अलार्म फिर बजा, तो मशीन इनकी फॉल्ट में था और इन्होंने अननेसेसरी मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाया कि आपने चोरी किया है।
इसी की शिकायत लेके आज मैं यहाँ ऑफिस में आई थी। वो माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन उनके माफ़ी मांगने से मेरे मानहानि मेरी नहीं वापस आ सकती। मुझे जिस तरीके से मेंटली मैं हरास हुई हूँ, मेरे कपड़े चेंज करके मतलब चेंजिंग रूम में मुझे चेक किया गया कि आपने कुछ सामान गायब किया है, कुछ भी किया है, तो मैं इस चीज़ की कार्यवाही करने के लिए मैं आई थी। नहीं, बहुत गंदा बिहेवियर। उस समय भी कोई बंदा उनका माफ़ी नहीं मांगा मुझसे कि चलिए मैडम हमारे स्टाफ की गलती है या हमारी मशीन की खराबी है। किसी ने मुझसे उस समय माफ़ी नहीं मांगा होता। उस समय माफ़ी मांग लिया होता तो मैं माफ़ कर देती। लेकिन आज 4 दिन हो गए, मैंने सैटरडे कंप्लेन किया था इनका, तो कंप्लेन हुआ, उसके बाद ये फिर एक्शन में आए। आज ये मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं। रिलायंस ट्रेंड, जबलपुर समदड़िया मॉल। नीतू शर्मा अग्रवाल।